बाबा रामदेव और जो बड़े बड़े इस देश के डॉक्टर्स हैं वो एक साथ मिलकर एक रिसर्च करें। आपको मैं एक बात कह रहा हूं जी सर, डॉक्टर्स रिसर्च नहीं करते हैं। 99% डॉक्टर्स जो फार्मा इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री है, उसकी दवाइयों की हुई रिसर्च को फॉलो करते हैं 99% डॉक्टर्स। जहां तक आपने कहा, मैंने कहा मेरे पास 500 डॉक्टर्स का ऑन रिकॉर्ड है। अब इतना करने के इसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और वर्ल्ड में जिनका नाम है। और एम्स के डायरेक्टर हैं जो भोपाल के और जम्मू कश्मीर के एम्स के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर गुप्ता जी से लेकर के कितने बड़े बड़े डॉक्टर, चिंतामणि का अभी मैंने जिक्र किया, टाटा जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स हैं, हमारे दिल्ली के एम्स से लेकर के ऋषिकेश के एम्स से लेकर के पूरे देश के पीजीआई से लेकर के और अमेरिका तक के डॉक्टर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। स्वामी रामदेव ने चींटी से लेकर के हाथी तक किसका बुरा कर दिया? जो आप मुझे कुछ भी गलत बोलोगे मैं क्यों सहन करूं? मैं खुद उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं जानता। मैंने किसका क्या लेकर के खा रखा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ रखा है? आप बिल्कुल जब मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ईमानदारी से काम करता हूं और फिर मेरे को कोई गलत बोलेगा तो मैं उसको टोकूंगा। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस देश में थोड़ी थोड़ी रिसर्च हो रही है, लेकिन क्योंकि ये देश से ही आयुर्वेद निकला है और बाबा रामदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर निशांत, वही आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन के साथ क्यों नहीं किया? बताना चाह रहा था कि जो बाबा जी ने अभी योग करके दिखाया, उस पे हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक एविडेंस जनरेट किया कि अगर आप सुदर्शन क्रिया करें, कैंसर पेशेंट्स के ऊपर हमने वो शोध किया डॉक्टर विनोद कोचुपल्ले के साथ, उनकी ऑक्सीजनेशन बढ़ने से उनके टी सेल्स, बी सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ गई और उनके कैंसर को फाइट करने की शक्ति बढ़ गई विद आयुर्वेदा, नॉट विद आयुर्वेदा, विद योगा, विद एक्सरसाइज, विद एक्सरसाइज। जैसा कि बिकॉज आपकी ऑक्सीजनेशन जब बढ़ती है तो आपके लिम्फोसाइट्स और आपकी इम्यूनिटी तेज हो जाती है और वो कैंसर सेल्स को मारने में सक्षम होती है। नंबर वन निशान देखा गया है कि आयुर्वेदा के साथ भी ऐसा देखा गया। निशान देखो, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आप डॉक्टर साहब की भी बात पूरी सुन लेंगे। देखो, समस्या ये है, मैं सारे डॉक्टर साहिबान के साथ जो यहाँ बोल रहे हैं ना स्वामी रामदेव की पढ़ाई क्या हुई है, मैंने गुरु शिष्य परंपरा से 4 वेद पढ़े हैं, 11 उपनिषद पढ़े हैं, 18 पुराण पढ़े हैं, मैंने 6 दर्शन पढ़े हैं, मैंने भगवत गीता पढ़ी और मुझे कंठस्थ है। तो आप इसको, इस पढ़ने लिखने को यदि मूर्खता कहते हैं तो ये मूर्खता मुझे स्वीकार है। जिन लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के बारे में गौरव नहीं, वो स्वामी रामदेव को गालियां दे देने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखो, दूसरी बात, 1 मिनट डॉक्टर साहब, रिसर्च मैं कह रहा हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला हमने एम्स में कुछ रिसर्च की, मेरे पास एक साथ कम से कम 50 मॉड्यूल्स के ऊपर डेली रिसर्च का काम चलता है और करीब करीब 500 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के रिसर्च आयुर्वेद में भी किए हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, जितना आज तक, ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आपको आज तक जितना रिसर्च ना भारत सरकार ने किया। बाबा जी, मैं 2 चीजें आपको बोल रहा हूं। ये सारा रिसर्च करने के बाद भी कोई हमको गाली देगा, हम नहीं सुनेंगे। बाबा जी, हम उसको नहीं मानते और वो ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। एक चीज मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो सोचिए, क्या आपने अभी तक जो भी मेडिकेशन किया है कोरोना के लिहाज से, क्या उसमें आपने देखा है कि आयुर्वेदा से भी काफी हेल्प मिली है? क्या ये ऐसा देखा गया? पूरा 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर ये डॉक्टर साहिबान हमारे बैठे हैं टॉप इंपैक्ट के जर्नल्स में, कोई अभी भी निकाल करके देख लो। ये तो अच्छा, मैं इसमें एक और चीज देखूंगा, होम्योपैथी के 2 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जरूर, ये भी ऑल्टरनेट मेडिसिन की अगर हम बात करें, डॉक्टर श्रुति मेरे साथ हैं और डॉक्टर योगेश सहगल। डॉक्टर सहगल, आप, मुझे याद है स्टार्टिंग में, और मैंने डॉक्टर श्याम अग्रवाल से कई बार सवाल पूछा था, स्टार्टिंग में जब कोरोना आया तो हमने बात की कि कोरोना के साथ जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन एलोपैथी के साथ होम्योपैथी और आयुर्वेद बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्या ये चीज होम्योपैथी में भी देखी गई? देखिए, मैं होम्योपैथ हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी होम्योपैथी के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ। जब कोरोना का पीरियड लास्ट 2 ईयर्स में हमारे सारे होम्योपैथ वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में, उन्होंने हर तरह के कोरोना के केसेस को हैंडल किया, कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल किया। शुरू में जब कोरोना आया था तब किसी को मालूम नहीं था ये क्या चीज़ है, सब अंधेरे में थे, ग्रुपिंग इन द डार्क, सब डार्क में थे, किसी को कोई साइंस ऐसी नहीं थी जिसको पता हो कि कोरोना क्या चीज़ है। जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती गई, सब ने अपनी अपनी डेवलपमेंट करी, होम्योपैथी ने भी डेवलपमेंट करी है। अब हमारी साइंस में सबसे पहली चीज़ है, जैसे बाबा जी ने बताया, रामदेव जी ने,
कि देखिए हमारे पास दो होम्योपैथी की दो चीज़ें हैं, सिमिलिमम और इंडिविजुअल। अंडरस्टूड जी, ये मैं डिटेल लिखूँ, मैं आपको खुद ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ बाबा जी। वैसे अब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं इसलिए बता देता हूँ। जब कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं आई थी तब आपका ये जो गिलोय है, गिलोय और उसके साथ आप यकीन मानिए होम्योपैथी की दो मेडिसिन में चितरंजन पार्क जाके अपने फादर को, अपनी मदर को हम सब लोग ले रहे थे, जिससे कि हमें लग रहा था कि इसको, और हमें उस वक्त फायदा दिखा। ये साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी सुन लीजिए। देखिए क्या है कि एक होम्योपैथी साइंस की सबसे बड़ी थोड़ा सा समय कम है मेरे पास। बेस्ट क्वालिटी ये है, अगर कोरोना डिटेक्ट नहीं भी हुआ, एक पेशेंट आया खाली सिम्टम लेके और उसका टेस्ट नहीं भी हुआ है, जी, तब भी होम्योपैथिक मेडिसिन। अंडरस्टूड, ओके मैम, ओके हाँ। तो ये मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बाबा जी कह रहे हैं इम्यूनिटी की बात, होम्योपैथी भी इस इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को मानती है। और हमारे जो साथ में एलोपैथिक फ्रेंड्स हैं, अगर साइंटिफिक वे में बात की जाए तो एपिडेमियोलॉजी का जो डिजीज़ क्यों होती है उसका तो सभी को ट्राइड पता है कि एजेंट चाहिए, होस्ट चाहिए और इन्वायरमेंट चाहिए। तो जो हमारी होम्योपैथी है वो यही मानती है कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें बैक्टीरिया और वायरस इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। और अभी जो पिछली तीनों वेव्स में दिल्ली गवर्नमेंट में, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज़ में एक इंटीग्रेटेड मैनर में ये पूरा काम हुआ है, रिसर्च हुई है, हम लोगों ने मेडिसिन्स दी हैं। और जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स अगर मैं बोलूँगी तो इन्होंने 4 पैरामीटर्स में हमारे पास रिजल्ट्स हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ काम किया है। फ्रॉम प्रोफाइलैक्सिस, जहाँ इम्यूनिटी बूस्टर एज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ हुई है, फिर उसके बाद जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है पेशेंट्स को, उसके बाद मिटिगेशन अप्रोच ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर चाहूंगा, सब लोग थोड़ा बाबा जी भी बोल रहे हैं कि उनके पास भी रिसर्च है, होम्योपैथी की भी रिसर्च है, जो एलोपैथी एंड ऑल्टरनेट मेडिसिन है, इसका कॉम्बिनेशन तो ये बताओ, में दिख रहा आप है। निशांत इतने बड़े पत्रकार हो जी, आप बार बार आयुर्वेद को ऑल्टरनेटिव क्यों कह रहे हो? अच्छा ठीक है, आप मेन, चलिए ठीक है। ये क्या मतलब हुआ? स्टैंड करेक्टेड, आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सब साइंस बराबर की है। पहले तो सुन लो। ओके, पॉइंट टेकन, आई स्टैंड करेक्टेड। सारे मनुष्य जैसे बराबर है। कोई ब्राह्मण कहे ब्राह्मण महान है, दूसरा क्षत्रिय तलवार तलका रहता है राजपूत महान है, तीसरा कहता अहीर महान है, चौथा कहता है गुजर महान है। जैसे सब मनुष्य समान और महान है, सब पैथियां समान और महान है। दूसरों को ईर्ष्या मत करो जी, और आत्मघात तो कभी मत करो। कुछ लोग आत्मघात ही करते हैं। अब मैं योग का आदमी हूं, मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूं, तो मैं योग आयुर्वेद की बात करूंगा। देखिए मेरे को लेकिन मुझे शो वाइंड अप करना है, ये जरा प्यार मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? इनके ऊपर देखो, आप क्यों 4 में पूरी है, 5वें अपना ब्रांड लगा के आए हैं। इसलिए योग में तो क्योंकि उनको लग रहा है कि उसमें तो ज्यादा खतरा नहीं है, यदि आयुर्वेद ज्यादा बढ़ गया तो ये तो गौरव होना चाहिए। ये सब में मोहब्बत जरूरी है, हाँ या ना? और देखो, महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी वाग भट्ट पतंजलि की परंपरा है, ये बाबा रामदेव की साइंस नहीं है। एग्जैक्टली, ये अपने पूर्वजों की साइंस है।